एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एकदम पॉपुलर चिकन मोमो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही जूसी और डिलीशियस बनता है और साथ ही इसके साथ खाए जाने वाली एकदम टेस्टी टमाटर की जो चटनी होती है वो भी शेयर कर रही हूँ। तो मैं एकदम आसान तरीके से सिखाऊंगी कि एकदम जूसी और टेस्टी चिकन मोमो कैसे बनाया जाता है। और कई लोगों को मोमो को सेव करने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके बताऊंगी मोमो को सेव करने का। ये आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है मोमो को सेव करना। तो चलिए फिर एकदम जूसी डिलीशियस चिकन मोमो की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चिकन मोमो बनाने के लिए सबसे पहले आप डो तैयार कर लीजिए। तो उसके लिए आप एक बड़ा सा बोल में 2.5 कप मैदा डाल दीजिए। अब इसमें 1 चम्मच मेल्टेड घी डाल दीजिए। घी डालने से डो का टेस्ट एकदम अच्छा आता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो लगा लीजिए। मोमो का डो ना ज्यादा हार्ड होता है और ना ही ज्यादा नरम। देखिए आप इस तरह का सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। अब इस डो को ढककर थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए, तब तक हम इसका फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे आधा केजी चिकन का कीमा लिया है। ये एकदम फ्रेश कीमा है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मोमो मसाला, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच घी और 1 चम्मच तोरी का तेल डाल दीजिए। घी डालने से मोमो की फीलिंग बहुत ही टेस्टी और जूसी बनता है, तो आप घी जरूर डालिए। अब 3 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लीजिए। मैं इस तरह का चॉपर का यूज कर रही हूँ, इसमें बहुत ही बारीक प्याज कटते हैं। इसमें डालने के लिए सब्जियों को एकदम बारीक चॉप किया जाता है। तो अब आप ये प्याज कीमा में डाल दीजिए। अब आप बंदा गोभी को भी इसी तरह से चॉप कर लीजिए। आपको यहाँ पे आधा कप चॉप किया हुआ बंदा गोभी चाहिए। अब इसमें बंदा डाल दीजिए। अब आप हरे प्याज को भी बारीक चॉप कर लीजिए। अब आप 1/3 कप हरा प्याज डाल दीजिए। फिर धनिया को भी बारीक चॉप कर लीजिए। अब 1/3 कप हरा धनिया डाल दीजिए। अब इसमें 1 चम्मच पानी डाल दीजिए। पानी डालने से ये फिलिंग एकदम जूसी बनेगा। अब इन सबको एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा चिकन फिलिंग भी रेडी हो चुका है। अब इसे साइड में रख दीजिए। तो यहाँ पे हमारा डो अच्छे से रेस्ट कर चुका है। अब इस डो को थोड़ी देर मसल कर सॉफ्ट कर लीजिए। डो एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसका पुड़िया बनाते हैं। तो मैं इस डो में से थोड़ा सा पोर्शन ले रही हूँ। इस पोर्शन को बेलकर मैं बहुत बड़ा करूंगी और उसमें से मैं छोटी छोटी पुड़िया काटूंगी। आप चाहे तो छोटे छोटे पेरी की साइज की डो लेकर छोटी छोटी पुड़िया बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बड़े साइज का बेल रही हूँ। मुझे इस तरह से बड़े साइज का बेलकर उसमें से छोटी छोटी पुड़िया काटना आसान लगता है। डो को ना ज्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज्यादा पतला। तो देखिए यहाँ पे मैंने कितना बड़ा बेल लिया है। अब इस तरह से आप छोटी सी कटोरी ले लीजिए और उसे छोटे छोटे पुड़िया काट लीजिए। देखिए इस तरह से कितने अच्छे से पुड़िया कट जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारे पूरी को बना लिया है। अब इस पूरी को आप साइड में किसी पतले कपड़े से ढककर रख दीजिए ताकि ये सूखे नहीं। तो चलिए अब मोमो को फिल करके सेव करते हैं। तो इस तरह से आप एक पूरी ले लीजिए और इस तरह से दोनों उंगलियों के बीच में पूरी को डाल दीजिए। अब उसमें 1 चम्मच फिलिंग भर दीजिए। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। पहले आपको दोनों किनारों को अच्छे से चिपकाना है। अब आपको एक तरफ के पोर्शन को थोड़ा थोड़ा खींचते हुए चिपकाते जाना है। यहाँ पे अंगूठे को मूव नहीं करना है। इस तरह से आप दूसरी उंगली से डिजाइन बनाते जाइए और लास्ट में उसको जोड़ दीजिए। आप 1-2 बार ट्राई कीजिएगा तो फिर इस तरह का शेप आप भी बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा शेप रेडी हुआ है। तो चलिए मोमो को अब दूसरे तरीके से शेप करते हैं। तो उसके लिए फिर से एक पूरी को लेकर इस तरह से उंगली के बीच में डाल दीजिए। अब उसमें 1 चम्मच फिलिंग भर दीजिए। अब यहाँ पे आपको दोनों किनारों को जोड़कर अंदर की तरफ प्रेस करना है और दोनों साइड्स को ज्वाइन करना है। फिर से इसे अंदर की तरफ प्रेस कीजिए और दोनों साइड्स को ज्वाइन कीजिए। देखिए कितना अच्छा शेप बन गया है। ये भी आप 1-2 बार ट्राई कीजिएगा तो इस तरह का शेप आसानी से बन जाएगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पे सारे मोमो को तैयार कर लिया है। तो अब इसे स्टीम करना होगा। आप कोई भी स्टीमर ले सकते हैं। मेरे पास ये मोमो स्टीमर है तो मैं इसे में स्टीम करने वाली हूँ। स्टीमर के नीचे के पोर्शन में आप पानी डालकर गर्म कर लीजिए। अब इस तरह से स्टीमर में थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर लीजिए ताकि मोमो चिपके नहीं। अब इस तरह से मोमो को स्टीमर में प्लेस कर लीजिए। अब इसे स्टीम होने के लिए रख दीजिए। मोमो स्टीम करने के लिए आपको 20 से 25 मिनट तक का टाइम लगेगा। मोमो स्टीम हो रहा है तब तक हम टमाटर की चटनी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए आप एक पैन में 1/4 कप भटमास डालकर भून लीजिए। भटमास में क्रैक आने तक इसे रोस्ट कीजिएगा। अब इसे मिक्सी की जार में ट्रांसफर कर लीजिए। अब 2 टेबल स्पून तिल को भी रोस्ट कर लीजिए। मोमो की जो ऑथेंटिक चटनी बनती है उसमें भटवास और तिल का यूज किया जाता है। मोमो नेपाल की फेमस डिश है और वहाँ पे मोमो की चटनी इसी प्रकार से बनाई जाती है। तिल भी अच्छे से भून चुकी है। अब इसे भी मिक्सी की जार में ट्रांसफर कर लीजिए। अब एक पैन में 1 बड़ा चम्मच सनफ्लावर तेल गरम कर लीजिए। अब उसमें 1 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक डालकर भून लीजिए। फिर मैंने यहाँ पे 7 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटर एकदम लाल कलर का लीजिए। इसे भी मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर डाल दीजिए। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। अब इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालकर मिक्स कर लीजिए। अब 1/3 कप बारीक कटा धनिया डाल दीजिए।
अब इन सबको अच्छे से ढककर सॉफ्ट होने तक पका लीजिए। देखिए यहाँ पे टमाटर एकदम गल चुके हैं। अब इसे भी ठंडा करके मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लीजिए। अब इसमें 1 से 1.5 कप तक पानी डालकर एकदम स्मूथ ग्राइंड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे तैयार है हमारा मोमो का ऑथेंटिक चटनी। ये चटनी बहुत ही डिलीशियस होता है। तो 25 मिनट हो चुका है और यहाँ पे मोमो भी रेडी हो चुका है। देखिए ये कितने अच्छे से स्टीम हुए हैं। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो फाइनली रेडी है हमारा एकदम डिलीशियस जूसी चिकन मोमो। आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।